10 नवंबर 2023 धनतेरस के दिन खरीद लाई ये 5 चीजें, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीदारी करनी होती है, ये तो सभी को पता है, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय कुछ लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो कि अशुभ होती है। इन चीजों को खरीदने से माता लक्ष्मी जी आती तो हैं, लेकिन फिर उल्टा वापस चली जाती है। फिर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक किया था, फिर गड़बड़ कहाँ से हो गई? गड़बड़ यहाँ से हो गई जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। आपकी सारी समस्याओं का जड़ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी देवताओं के वेद हैं। इस दिन भगवान धनवंतरी जी की पूजा करके लोग अच्छे स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं। इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जब धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन खास तौर पर बर्तनों, गहनों आदि की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए खरीदारी को शुभ मुहूर्त में करके भक्त कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के दिन शॉपिंग का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की चांदी के प्रतिमा को घर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे घर, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन यम देवता की भी पूजा का विधान है। इससे यम देवता को दीप दान किया जाता है। तो इस दिन यम देवता की पूजा करने से घर में किसी की भी असमय मृत्यु का भय नहीं होता है, असमय मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के लिए धनतेरस का दिन बेहद शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इसे लेकर के एक नियम है और उस नियम के हिसाब से ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए आपको विस्तार से मैं बताती हूँ। दोस्तों, आमतौर पर जानकारी के अभाव में लोग धनतेरस के दिन गलत चीजें खरीद लेते हैं और इससे अनजाने में वे अपनी जिंदगी में कई संकटों को बुलावा दे बैठते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस के दिन जब आप बर्तनों की खरीदारी करने जाते हैं तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि इस दिन आप एल्युमिनियम का बर्तन भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि एल्युमिनियम दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इस पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। इसी तरह लोहा शनिदेव से संबंधित है, लिहाजा धनतेरस पर लोहे की भी कोई चीज आप ना खरीदें। अगर आप एल्युमिनियम या लोहे का कोई भी बर्तन खरीद लेते हैं और अपने घर में लेकर आते हैं तो आप संकटों को बुलावा देते हैं। इसी के साथ साथ आप इस दिन स्टील के बर्तन भी भूलकर ना खरीदें, क्योंकि स्टील के बर्तन के ऊपर भी राहु का प्रभाव होता है और स्टील का बर्तन खरीद के जब आप अपने घर में लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिक राहु का प्रभाव आपके घर के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप इसकी जगह पर कॉपर, ब्रॉन्ज की बर्तनों की खरीदारी कर सकते हैं। लोहे, स्टील के बर्तन आपको नहीं लेना है। धनतेरस पर अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप मानव निर्मित बर्तन में पीतल का बर्तन खरीदते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करें कि पीतल या तांबे का बर्तन खरीदें, लेकिन स्टील, एल्युमिनियम और लोहे की कोई वस्तु आप ना खरीदें, कोई बर्तन ना खरीदें। धनतेरस पर अगर आप किसी को गिफ्ट करने के लिए या घर में ही यूज करने के लिए चीनी मिट्टी या कांच से बनी चीजें खरीदते हैं तो ये भी राहु का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों का आप कोशिश करें कि इस्तेमाल भी ना करें। धनतेरस पर आपको
चीनी मिट्टी या कांच से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि इन सब चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इनकी वजह से आपके घर में बरकत की कमी रहती है। कांच के बर्तन या कांच से बनी हुई कोई भी वस्तु आप धनतेरस पर नहीं खरीदे। इस दिन अगर आप चश्मा खरीदते हैं तो ये भी गलत है। कांच से बनी हुई कोई भी वस्तु आपको नहीं खरीदना चाहिए। चश्मा भी इस दिन आप ना खरीदे, इसका संबंध भी राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी आप कोशिश करें कि कम से कम हो, इस्तेमाल भी ना करें। चीनी मिट्टी या कांच की वस्तुओं में चिरस्थायी नहीं होता है। धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या दूसरी चीजें खरीदते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। अगली चीज है प्लास्टिक की बनी चीजें। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। माना जाता है कि प्लास्टिक समृद्धिदायक नहीं होती है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान आप घर पर लेकर ना आए। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक के बने खिलौने, गिफ्ट्स, उपकरण बिल्कुल भी आप ना खरीदे। अगर आपको खरीदना ही है तो धनतेरस के एक दिन पहले खरीद ले, धनतेरस वाले दिन आप ना खरीदे। अगली चीज है काले रंग की चीजें। धनतेरस के दिन कोई भी आप काले रंग की चीज अपने घर में ना लेकर आए, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों की खरीदारी भी ना करें। काले रंग को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर जैसे शुभ दिन पर आप काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन मिलावटी या अशुद्ध चीजें भी ना खरीदें। इसमें कई चीजें हो सकती है, जैसे कि घी, बटर, बाजार में नकली चीजें भी बिकती है, तो तेल, घी जैसी चीजें आप इस दिन ना खरीदें। इसके एक दिन पहले आप खरीद सकते हैं। अगर आप दीपक जलाने के लिए तेल खरीदना चाहते हैं तो एक दिन पहले खरीद ले, आप धनतेरस वाले दिन ना खरीदे। अगली चीज है दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली या मिलावट वाली धातु के बने सिक्के, इन सब चीजों को आप ना खरीदे। नकली गहने धनतेरस पर खरीदने से अशुभ होता है, इससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन झाड़ू, दरिया, दीपक, पद चिन्ह, कुमकुम आदि चीजों के साथ ही बतासा खरीदना आवश्यक होता है। यह माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। बतासा खरीदते समय ध्यान रखें, रंगीन बतासा ना खरीदे। सफेद बतासा ही आपको खरीदना चाहिए। सफेद बतासा ही माता लक्ष्मी को अर्पित करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। झाड़ू को घर में सुख समृद्धि का वर्धक भी माना जाता है। दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया या भाई दूज भी इसे कहते हैं और माना जाता है कि माता लक्ष्मी के पूजन पर्व दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। फटा हुआ कैलेंडर समय का सूचक होता है। कभी भी आप खराब समय को अपने घर में नहीं रखें। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे, तो आप आध्यात्म उन्नति में आपके बाधा उत्पन्न करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। आपकी कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो। आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको असफलता मिलना तय है। जो कैलेंडर होते हैं इसे दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी भूलकर मत टांगिएगा, इससे व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी भी पिछले महीने पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, आपको काफी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। आप माने या ना माने, लेकिन माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती है और ऐसा कहा गया है कि जिस घर में अगर कूड़ा कचरा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में साफ सफाई का वातावरण होता है, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी जी स्वयं खींची चली आती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो घर के बाहर कूड़ा कचरा एवं किसी भी प्रकार की गंदगी ना रखें। चलिए आपको आगे बताती हूँ धनतेरस के दिन हमें ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे खरीदना चाहिए। दोस्तों पहली सामग्री है मिट्टी की सुराही। इसे खरीद कर लाने के बाद घर के उत्तर दिशा में पानी भर के आपको रखना है। यह धनतेरस के दिन करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप सुराही की जगह घड़े भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसे उत्तर दिशा में ही रखना है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है और मिट्टी का कोई भी पात्र हो उसमें पानी डाल करके उत्तर दिशा में रखते हैं तो यह पानी देवताओं को प्राप्त होता है।
माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसे सुगंध आने लगती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसके पीछे कारण भी है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही निर्धन थी। किसी गुरुजी ने बताया है कि उसे मिट्टी की सुराही आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दे, और इस उपाय से कुछ दिनों के बाद उनकी गरीबी मिट गई, निर्धनता समाप्त हो गई। दोस्तों, आपको बता दूं, जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाए उस घर में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आती है। लेकिन रखने का एक नियम भी है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए आपको। हम आपको बता दें, हमेशा इसके गले तक इसमें पानी भर के आपको रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में ही आपको रखना चाहिए। दूसरी सामग्री है दक्षिणावर्ती शंख। अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम की फोटो या फिर माँ लक्ष्मी की तांबे से बनी या फिर पीतल से बनी हुई मूर्ति है तो उसे आप अपने हाथों से दूध से स्नान कराएं। यह बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसके बचे हुए पानी से आप अपने घर में छींटे मार दें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप धनतेरस के दिन कमल गट्टा अपने घर खरीद कर लेकर आते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचने का काम करता है, उसी प्रकार यह कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यह कमल का बीज होता है। कमल पुष्प में भी माँ लक्ष्मी स्वतः विराजित होती है। कोई भी धार्मिक किताब को आप घर में खरीद कर लाते हैं तो इसे भी बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। हो सके तो इस दिन आप मेढक की मूर्ति को जरूर खरीद करके लेकर आए। इसके पीछे भी एक कारण है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि मेढक जब ओसर करते हैं तभी बारिश होती है। राजस्थान वाली जगहों पर इनकी पूजा भी की जाती है। घर में मेढक की मूर्ति रखने से धन की कमी दूर हो सकती है। दीपावली या धनतेरस के दिन मेढक से बनी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। मेढक की मूर्ति मार्केट में इसलिए महंगी मिलती है क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अगली सामग्री है दोस्तों पिरामिड। पिरामिड घर में लगाने से घर का वास्तु ठीक रहता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। जिस घर में पिरामिड किसी भी धातु का हो उस घर में प्रभाव वैसा ही रहता है। पिरामिड को घर में ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सब लोग एक साथ बैठते हैं। इससे धन आने का मार्ग तेजी से बढ़ता है। पिरामिड के घर में होने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह लड़ाई झगड़ों को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। घर के जिस हिस्से में सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वहां पर चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखें। ये घर के सदस्यों की आय में बढ़ोतरी करता है। अगली सामग्री है कछुआ। दोस्तों, कछुए को अपने घर में रखना चाहते हैं तो खरीदकर इसे ला सकते हैं। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कछुए को घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करती है। तांबे या पीतल का कछुआ आप घर में रख सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। कछुआ घर में सुख समृद्धि लाता है। यह भगवान कुबेर के साथ घर के उत्तर केंद्र को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इसके फायदे के कारण आप इसे अपने ऑफिस के उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। कछुए को रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। इसे अपने घर या कार्यालय के मार्ग पर रखने से यह आपको सभी नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करेगा। यदि आप इसे सामने के द्वार पर रखते हैं तो कछुआ नकारात्मक जीवन शक्ति को आपके घर या कार्यालय में प्रवेश करने से रोकेगा। धातु से बने कछुए और मछली को घर में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होने लगती है। अगली सामग्री है दोस्तों वास्तुदेव की मूर्ति। आप अपने घर में वास्तुदेव की मूर्ति रख सकते हैं। आप जानते हैं कि समस्त संसार वास्तु पर आधारित है। वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर आपके घर का वास्तु मजबूत हो तो ऐसे घर के लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाते हैं। जिस घर में वास्तु ठीक होता है वह घर हमेशा ही धन से भरा रहता है। उस घर में किसी भी वास्तु का या किसी भी पदार्थ का भाव नहीं रहता है। घर में वास्तु के देवता की मूर्ति या तस्वीर रखने से घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाता है और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।